हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लटर में एक बहुत ही बेहतरीन प्लगइन के बारे में, दैट इज ट्यूटोरियल कोच मार्क। सो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो स्टार्टिंग में आपके पास एक गाइड आती है, उसमें कुछ फीचर्स के बारे में आपको डिस्क्राइब किया जाता है। सो वही चीज़ को हम आज की इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। स्क्रीन के ऊपर मैंने एक डिज़ाइन तैयार किया है और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही मैं उन कीज़ के ऊपर, उन टारगेट्स के ऊपर क्लिक करती हूँ, वैसे वैसे आपको कुछ ना कुछ एनिमेशन नज़र आ रही होगी। सो इसी चीज़ को हम आज बिल्ड करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस पैकेज को यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो आवर वेरी फर्स्ट स्टेप, जो कि हम सबको पता है, दैट इज़ इंस्टॉलिंग दिस प्लगइन। सो आपको ट्यूटोरियल कोच गाइड में जाके यहाँ पे इसकी इंस्टॉलिंग पार्ट में जाना है और इसमें जो डिपेंडेंसी है और इंपोर्ट फाइल है, इसे अपनी फाइल में ऐड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर लिया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने माई होम पेज का एक स्टेटफुल विजेट क्रिएट किया है और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, वेरिएबल्स हैं, उन्हें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अब इन वेरिएबल्स का क्या काम है? सो जो फर्स्ट वेरिएबल है वो तो मैंने एक नॉर्मल क्लास वेरिएबल क्रिएट किया है, इसे हम आगे यूज़ करेंगे। और जो सेकेंड वेरिएबल है दैट इज़ लिस्ट ऑफ टारगेट्स। इस लिस्ट ऑफ टारगेट्स के अंदर हम वो वाले एलिमेंट्स को ऐड करेंगे जहाँ पे हम अपने टारगेट्स को शो करना चाहते हैं। और जो यहाँ पे आपको ग्लोबल कीज़ दिख रही हैं, ये वो कीज़ हैं जिन जिन एलिमेंट्स के ऊपर हम हाईलाइट कर रहे हैं, उनको हम एक स्पेसिफिक की प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपने देखा था कि मैंने हाईलाइट किया था इन नंबर्स को। सो इन नंबर्स को हम कुछ स्पेसिफिक की प्रोवाइड करेंगे और उन कीज़ को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल की। सो ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले अपने एलिमेंट्स को कीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो ये मेन्यू आइकन है, इसके ऊपर भी हमारा जो टारगेट है वो शो हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐप बार के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे की, और जो मैंने फर्स्ट की वेरिएबल क्रिएट किया है, एक एक करके हम इन सभी को यूज़ करेंगे। मैंने की वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट है हमारे ये टेक्स्ट 1, 2 एंड 3। कंटेनर के अंदर मैंने अब मेरी नेक्स्ट की प्रोवाइड कर दी है, की 1, की 2 एंड द लास्ट वन इज की 3। हमारा ये काम भी कंप्लीट हो चुका है, हमने कीज प्रोवाइड कर दी है। सो आवर नेक्स्ट टास्क इज दैट इज इनिशियलाइजिंग दिस ट्यूटोरियल गाइड। अब हमें पता है कि जब भी हमने विद द लोडिंग ऑफ द स्क्रीन हमें जब भी कोई फंक्शन शो करना हो, कोई टास्क परफॉर्म करना हो, तब हम इनिट स्टेट का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मैं अपनी इनिट स्टेट को डिफाइन करूँगी और इसके अंदर हम एक मेथड को डिफाइन करेंगे, इनिट टारगेट। इस इनिट टारगेट मेथड के अंदर हम इस लिस्ट के अंदर हमारे सभी टारगेट्स को ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हम इसे डिफाइन कर लेते हैं, इनिट टारगेट। और हमारे लिस्ट वेरिएबल का क्या नाम था? दैट वाज टारगेट्स। सो टारगेट्स डॉट ऐड। यहाँ पे आप देखेंगे डॉट ऐड फंक्शन एक आइडेंटिफायर एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट इज टारगेट फोकस। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि हमने जो लिस्ट टाइप है उसे टारगेट फोकस ही डिफाइन किया था, इसीलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टारगेट फोकस। अब ये टारगेट फोकस है क्या? बेसिकली ये जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको डिस्क्राइब करेगा। जो भी टाइटल्स हैं, उसके फीचर्स हैं, वो सभी हम इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि टारगेट फोकस के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आइडेंटिटी, की टारगेट, टारगेट पोजीशन, कंटेंट्स, रेडियस, कलर, ये सभी प्रॉपर्टीज़ हम एक एक करके यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आइडेंटिफाई। लेट्स गिव इट टारगेट 0। अब आइडेंटिफाई के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज़ की टारगेट। की टारगेट में हम वो ग्लोबल की जो हमने डिफाइन की थी सभी एलिमेंट्स को, वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अब टारगेट फोकस को पता होना चाहिए कि उसके लिए टारगेट की क्या है, उसकी जो ग्लोबल की, स्पेशल की हमने सभी जो एलिमेंट्स को प्रोवाइड की थी वो क्या है। सो सबसे पहले मैं मेन्यू आइकन के लिए डिफाइन कर रही हूँ, तो उसी की स्पेशल की मैं यहाँ पे
इनपुट में दूंगी। सो मेन्यू की हमने की डिफाइन की थी की, और उसके बाद हमने ऐड करना है हमारा कंटेंट। कंटेंट को यूज करने के लिए हम यूज करेंगे कंटेंट टारगेट विजेट का, और इसका चाइल्ड होगा लेट्स से अ कंटेनर। कंटेनर के अंदर मैं एक कॉलम डिफाइन कर लेती हूँ। अब इस कॉलम के अंदर हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट विजेट को हम यूज करेंगे। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हम ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था, उसे स्टाइल कर देते हैं थोड़ा सा। कलर हम इसको ब्लैक दे देते हैं। सो हमारा जो कंटेंट है वो भी हमने ऐड कर दिया है। अब इसी तरह हम ऐसे जो भी हमने कीज डिफाइन करी थी उतने ही टारगेट्स डिफाइन करेंगे। मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। सो हमने एक एक करके हमारे टारगेट फोकस को ऐड कर लिया है। यहाँ पे हम कीज चेंज कर देंगे। जितनी आपकी कीज होंगी उतनी बार आपका जो विजेट है टारगेट फोकस वो यूज होगा। सो आर दिस टास्क इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब हमने क्या क्या कर लिया, हमने इस लिस्ट को डिफाइन भी कर दिया, हमने इन कीज को भी यूज कर लिया। अब जो नेक्स्ट टास्क है दैट इज सेटिंग अ ड्यूरेशन। सो ड्यूरेशन को सेट करने के लिए आपको इनिट स्टेट मेथड में जाना है और वहां पे यूज करना है एड पोस्ट फ्रेम कॉलबैक का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे widgets बाइंडिंग डॉट इंस्टेंस, और यहाँ पे आपको यूज करना है एड पोस्ट फ्रेम कॉलबैक का। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट में ये एक टाइम स्टैम्प यूज हो रहा है। सो जैसे कि आप देखेंगे ये जो एड पोस्ट फ्रेम कॉलबैक फंक्शन है इट इज एक्सेप्टिंग अ फंक्शन। सो इस फंक्शन की जगह जो कि आर्ग्यूमेंट में एक टाइम स्टैम्प ले रहा है उसको रिमूव करके हम यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर देते हैं आफ्टर लेआउट, और इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो क्लियर दिखे आफ्टर लेआउट। और हमें पता है कि जो फंक्शन था दैट वाज एक्सपेक्टिंग अ आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पे मैं कोई भी अंडरस्कोर लिख देती हूँ एंड इट विल यूज फ्यूचर डॉट डिलेड। ड्यूरेशन हम मिली सेकेंड्स में प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से 100। अब जो हमारी ड्यूरेशन है वो भी हमने सेट कर दी है। अब हमने जो लास्ट स्टेप है दैट इज शोइंग दिस ट्यूटोरियल। अब आप देखेंगे कि हमने कितने ही मेथड्स डिफाइन कर दिए हैं। पहले हमने इनिशियल किया था, इनिशियल स्टेट यूज किया था, उसके बाद हमने इनिट टारगेट मेथड को कॉल किया था जिसमें हमने हमारी लिस्ट में सारी आइटम्स को, सारे टारगेट्स को ऐड कर दिया था। इन टारगेट्स के बाद हमने ड्यूरेशन भी सेट करनी थी। सो ड्यूरेशन के लिए हमने एक फंक्शन का यूज किया दैट वाज एड पोस्ट फ्रेम कॉल बैक, और इसमें हमने कॉल किया आफ्टर लेआउट मेथड को। इस मेथड में हमने टाइम को सेट कर दिया। अब इसी मेथड में हम कॉल करेंगे हमारे शो ट्यूटोरियल फंक्शन को। सो लेट्स डिफाइन दिस मेथड शो ट्यूटोरियल। अब इस मेथड के अंदर हमारा जो मेन विजेट है दैट इज ट्यूटोरियल कोच मार्क वो यूज होगा। सो उसके लिए आपने यहाँ पे देखा था हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था, उस वेरिएबल को अब हम यूज करेंगे। ट्यूटोरियल कोच मार्क
सो एज यू कैन सी हेयर इट इज़ एक्सपेक्टिंग अ कंटेक्स्ट। सो आपको यहाँ पे अपना कंटेक्स्ट पास कर देना है। और अब देखते हैं कि ट्यूटोरियल कोच मार्क में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। टारगेट्स इन्होंने लिखा है दैट टारगेट्स शुड नॉट बी नल। और आपको पता है कि हमने जो टारगेट्स हैं उसकी लिस्ट पहले से ही डिफाइन कर दी है और उसे हमने इम्प्लीमेंट भी कर लिया है। सो यहाँ पे कंटेक्स्ट के बाद हम अपनी जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे डिफाइन कर देंगे। टारगेट्स, और उसके बाद हम लिखेंगे कलर शेडो। कलर शेडो लेट्स गिव इट ब्लू कलर। ब्लू विथ सम ओपेसिटी शेडो 0.7। सो इसके बाद हम क्या क्या प्रॉपर्टीज और दे सकते हैं। पैडिंग फोकस, पैडिंग फोकस बाय डिफॉल्ट हम इसे 10 ही सेट करेंगे। और टेक्स्ट स्किप आप देख सकते हैं कि साइड में अगर आप चाहते हैं कि इस ट्यूटोरियल को स्किप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो टेक्स्ट है ये आपको वहाँ पे नज़र आएगा। सो हमें इसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही इनबिल्ट है। सो आई गेस हमने हमारे सारे मेथड्स को डिफाइन कर दिया है, जो भी रिक्वायर्ड मेथड्स थे सारी कीज़ हमने असाइन कर दी है। अब इसे हम रन करके देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एरर नज़र आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इट इज़, सेमीकोलन। सो अब जैसे ही मैं इसे रीस्टार्ट करूँगी आई गेस ये चल जाएगा अभी। सो देखते हैं। सो आपको यहाँ पे आपका जो मार्क है वो नज़र नहीं आ रहा। उसके पीछे रीज़न है कि आपको यहाँ पे इस जो मेथड आपने डिफाइन किया था ट्यूटोरियल कोच मार्क, यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा डॉट डॉट शो मेथड। इसके बिना आपका जो ट्यूटोरियल कोच मार्क है वो शो नहीं होगा। अब जैसे ही आप इसे रीस्टार्ट करेंगे, सो हियर इट इज़। अब चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं। अब जैसे ही मैं मेन्यू आइकन पे क्लिक करूँगी आपका जो ये ट्यूटोरियल है वो शिफ्ट हो रहा है एक एक करके। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक स्किप का जो टेक्स्ट है वो आपको शो हो रहा है। सो आपने देखा था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्किप आपको डिफाइन किया गया था। सो अगर मैं स्किप करूँगी ये वापस आपके होम पेज पे आ जाएगा। इस तरीके से आप कुछ और भी कस्टमाइजेशंस को ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको एक ऑन क्लिक स्किप मेथड है, एक प्रॉपर्टी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। स्किप करने पे आपकी कोई और स्क्रीन अगर आप शो करना चाहते हैं वो भी शो हो जाएगी। सो यस, दैट वाज इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।